नमस्कार। भारत एट 7 PM में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ असीम मिश्रा और इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत के अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले निगाह डालेंगे इस वक्त की तमाम ताजा तरीन सुर्खियों पर। ओडिशा में सीएम के नाम का हुआ ऐलान, मोहन मांझी बनेंगे राज्य के मुख्यमंत्री। भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से लगी मुहर। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी गठबंधन ने चंद्रबाबू नायडू को चुना नेता। एनडीए दल राज्यपाल को आज सौंपेगा समर्थन का प्रस्ताव। शपथ ग्रहण कल। अरुणाचल में भाजपा विधायक दल के नेता चुनने के लिए रविशंकर प्रसाद और तरुण चुग को बनाया गया पर्यवेक्षक। गुरुवार को होगी विधायक दल की बैठक। सरकार में विभागों के बंटवारे के बाद मोदी कैबिनेट का वर्क मोड ऑन। अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान समेत तमाम मंत्रियों ने संभाला पदभार। प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने का लिया संकल्प। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर पीएम मोदी का आह्वान। योग दिवस से पहले साझा किए योग के वीडियो। नियमित योग के जरिए स्वस्थ जीवन जीने की दी प्रेरणा। योग को बताया दुनिया भर के लोगों को एकजुट करने का माध्यम। और सबसे पहले हम बात करेंगे ओडिशा की। जी हां, ओडिशा में किस तरह से वहां पे नए जो मुख्यमंत्री हैं उनके नामों का ऐलान कर दिया गया है। हम इस खबर पे सबसे पहले आपको बताएं कि ओडिशा में जो है वो अब नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया गया है। वहां पे बीजू जनता दल की जो सरकार थी उसको उखाड़ फेंक कर बीजेपी की सरकार वहां पे बनी है और बीजेपी की सरकार में जो मोहन चरण मांझी हैं वो अब नए मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, ओडिशा में मोहन चरण मांझी ओडिशा के नए मुख्यमंत्री होंगे। जी हां, ये बड़ी खबर, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव तमाम लोग मौजूद थे। विधायक दल की बैठक हुई और विधायक दल की बैठक के बाद उन्हें नेता चुन लिया गया। राज्य में भाजपा की तरफ से भेजे गए पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह ने बताया कि मोहन चरण मांझी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। ओडिशा के सीएम मांझी के साथ 2 डिप्टी सीएम भी चुने गए हैं। प्रभाती प्रविदा और केवी सिंह ओडिशा के उप मुख्यमंत्री होंगे। नई सरकार का शपथ ग्रहण 12 जून यानी कि कल होगा। मुख्यमंत्री पद हेतु नाम आमंत्रित किए तो केवी सिंह देव जी ने सबसे पहले खड़े होकर मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन मांझी का नाम प्रस्तावित किया है और इसके साथ ही सूरमा पाड़ी, रवि नारायण जी नायक, लक्ष्मण भाद और पृथ्वीराज जी हरिचंदन जी, इन सब सारे लोगों ने समर्थन किया और साथ ही साथ हमारे विधायक दल के सभी सम्मानित सदस्यों ने तालियां बजाकर इसका जो है स्वागत किया। मोहन मांझी जी को मैं सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उड़ीसा का मैंने नेता निर्वाचित घोषित किया है। उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री केवी सिंह देव जी और श्रीमती प्रभाती परिडा, इनके नाम की भी यही घोषणा कर दी जाए तो मुख्यमंत्री जी की सहमति से इन नामों की भी घोषणा की है। और मोहन चरण मांझी ओडिशा में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। 2024 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में, इस बार के चुनाव में भी मोहन मांझी क्योंझर विधानसभा सीट से ही चुनाव जीते हैं। वो 2019 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के सदस्य के रूप में क्योंझर से ही ओडिशा विधानसभा के लिए चुने गए थे। 2004 के ओडिशा विधानसभा चुनाव में भी मोहन मांझी ओडिशा की इसी सीट से चुनाव जीते थे और 2000 में भी मांझी क्योंझर विधानसभा सीट से ही चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। तो मोहन चरण मांझी
ओडिशा में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और उन्हीं के नाम पर मुहर लगी है। क्योंझर विधानसभा सीट से वो चुनाव जीतकर आते रहे हैं और मोहन चरण मांझी ही ओडिशा के अब अगले मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा नेता मोहन चरण मांझी। और अगर नतीजों की बात की जाए तो ओडिशा में चुनाव नतीजों में इस बार बीजेपी ने कमाल का प्रदर्शन किया और 147 में से 78 सीटों पर जीत दर्ज कर बम्पर जीत हासिल की है बीजेपी ने, जबकि सत्तारूढ़ दल बीजेडी 51 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। वहीं कांग्रेस मात्र 14 सीट पर ही जीत दर्ज कर सकी। राज्य में कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन का जिम्मा उठाते हुए भक्त चरण दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव से पहले उन्हें कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव में पार्टी अच्छा नतीजा नहीं ला सकी, जिसकी उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 9 सीट पर जीत हासिल हुई थी, जबकि इस बार 14 सीट पर ही हाथ मजबूत हो पाया। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस सिर्फ एक ही सीट पर सिमट कर रह गई। तो लोकसभा की 21 सीटें और 21 में से 20 सीटों पर बीजेपी और एक सीट जो है वो सिर्फ कांग्रेस के खाते में गई। बीजेडी के खाते में कुछ भी नहीं गई और इसलिए नैतिक तौर पर जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बढ़ेंगे आगे, यहां रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मैं क्या जी सब जानते हैं।